रखिए। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद का 12वां अध्याय का 12वां श्लोक पे चर्चा करेंगे आज। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य धीशतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 12। ये अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। और आज का श्लोक परीक्षित महाराज के जन्म पर आधारित है। सम्राट परीक्षित महाराज का जन्म। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जग्ने वंशधर पांडो भूय पांडुरिवौजसा।
ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जग्ने वंशधर पांडो भूय पांडुरिवौजसा। ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जग्ने वंशधर पांडो भूय पांडुरिवौजसा। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। ततः सर्वगुणधर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञ वंशधर पांडो भूय पांडो इवोजसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हरे अनुवाद पे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं दोहराना चाहूंगी। आपके चरणों में पंचक प्रणाम। जय हरे गुरुदेव, कृष्ण। जय गुरुदेव। तो ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जग्ने वंशधर पांडो भूय पांडुरिवोजसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो फिर हम लोग अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। पिछले श्लोक में हम देख सकते हैं कि हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता के उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलन ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमकता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगने लगी। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे, जिस प्रकार सूर्य औस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वो कौन थे। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तो ये पूर्व भूमिका थी। और आज के श्लोक में तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो हमारा जन्म कैसा होता है? हमारे पूर्व कर्म फल के ऊपर आधारित होता है। उसके अंदर भगवान का सैंक्शन होता है। भगवान अप्रूव देते हैं हमारे पूर्व कर्म फलों के अनुसार। उस अनुसार उस तरह की नक्षत्र और ग्रहों की परिस्थिति में हमारा जन्म होता है। और यहाँ तो पांडु के उत्तराधिकारी, पांडवों के उत्तराधिकारी का जन्म हो रहा है। और वो जिसका जन्म आज हम श्लोक से सुन रहे हैं, जिसके जन्म की कथा, उन्हीं की वजह से आज हमें श्रीमद् भागवत प्राप्त है। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा।
जो भगवान का भक्त होता है उनको विरक्ति होने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं होता, वो तुरंत तत्पर रहते हैं। यानी कि वो हमेशा पूरे पृथ्वी के साम्राज्य को भोगते हुए भी अलिप्त रहते हैं, तभी ये कर पाते हैं। और हमारे जैसे छोटी छोटी बातों में भी हम लिप्त हो जाते हैं और कोई भी चीज छोड़ने को तैयार नहीं होते। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ चलते हैं और चर्चा करते जाएंगे। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। जीव पर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हो रही है। प्रभुपाद जी ये वाक्य इसीलिए लिख रहे हैं कि आजकल के कई माँ बाप जिनको धार्मिक संस्कार नहीं है, वो लोग जन्माक्षर के अंदर, एस्ट्रोलॉजिकल जन्माक्षर के अंदर मानते नहीं हैं। ये इसका अनुभव तब होता है जब आप अपने बेटा या बेटी का कुछ विवाह करने के लिए सोचते हो और जब उनसे, सामने वाली पार्टी से आप ये जन्माक्षर मांगते हो तो वो लोग कभी कभी बोलते हैं हम जन्माक्षर में नहीं मानते हैं। तो प्रभुपाद जी इन लोगों के लिए स्पेसिफिक लिख रहे हैं, जीव पर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हो रही है। यहाँ पे परीक्षित महाराज के जन्म के समय सारे राशि तथा नक्षत्र के शुभ लक्षण प्रकट हो गए थे। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है। ये चीज, ये वाक्य प्रभुपाद जी का अगर हम समझ ले तो हमारे जीवन में कभी उत्पात नहीं आएगा, हमारे जीवन में हमेशा शांति बनी रहेगी। तो ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है। गीता में भी भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ठीक उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है, कई बार कई लोगों को वो स्वयं नियंत्रण होने के बावजूद भी नियंत्रण के ऐसे आदी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं मुक्त हूं। जैसे कि हम राज्य के नियमों को पालते हैं, हमारा ड्राइविंग जो रोड पे जाने का है तो लेफ्ट साइड में चलाना है, ये चीज देश का कानून है, देश की ट्रैफिक व्यवस्था है, तो लेफ्ट साइड चलाना है। तो ये लेफ्ट साइड में हम चलाते हैं, हम सोचते हैं हम मुक्त हैं, नहीं, हमें शहर का कानून लागू होता है। हम राइट साइड में चलाएंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, पुलिस भी हमें नियंत्रण में ले लेती है। तो हर तरह से हर चौराहे पे हमें रुकना पड़ता है। लेकिन ये सभी चीजें हमने इतना जीवन में डाल दी है कि हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी ये चीजों को मान रहे हैं। तो ऐसे प्रत्येक नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। हम सब प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ड्राइविंग का, तो लेफ्ट साइड ड्राइविंग करना है या रेड सिग्नल पर खड़ा रहना है, ये स्थूल रूप से दिखाई देता है, लेकिन ये प्रकृति के जो नियम है जिसके द्वारा हम नियंत्रित होते हैं, वो सूक्ष्म रूप से नियंत्रित होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते। जैसा कि भगवत गीता 3:9 में कहा गया है,
जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया फल उत्पन्न होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो हम पर बंधन स्वरूप होती है। हम पर बंधन स्वरूप होती है क्योंकि कर्म हमने किया है। और वे कर्म जो यज्ञ विष्णु के लिए किए जाते हैं वे फलों से बद्ध नहीं होते। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। अगर भगवान विष्णु के लिए, अगर भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए, कृष्ण के लिए अगर किया गया कोई कर्म है तो वो कभी कर्म बंधन नहीं डालता। कृष्ण को माइनस करके कोई भी कर्म हम करते हैं तो हम कर्म बंधन के कैदी हो जाते हैं। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है। हमारे कर्मों का निर्णय, कई बार कर्मठ लोग कहते हैं कि मैंने किसी का भला बुरा नहीं किया है, मैं अपना कर्म का नियत करते जा रहा हूं, फिर भी वो कर्म बंधन में फंसते जा रहा है क्योंकि भगवान कृष्ण को अपने कर्मों के साथ नहीं जोड़ रखा है। ये सब भगवान के दूतों के द्वारा नियंत्रण होता है और इस तरह हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते रहते हैं। चींटी से लेके ब्रह्मलोक तक आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान की शरण में आता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता, बाकी सभी का जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ठंडी के मौसम में हमें सर्दी भी हो जाती है और गर्मी के मौसम में पसीना भी निकलता है। बारिश की मौसम में हमें अलग तरह की बीमारियां भी आती है। तो ये सब प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन इतनी सूक्ष्म मात्रा से ये नियंत्रण हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो रहा है। इस दुनिया का कितना सबसे बड़ा सो कॉल्ड सबसे बड़ा अमेरिका कहलाता है, लेकिन क्या अमेरिका प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है? सबसे ज्यादा हवा का तूफान, कुदरत का प्रकोप अमेरिका में रहता है हर साल। क्या वो कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तो हमें समझना है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि हम सब भगवान और भगवान की शक्ति के द्वारा नियंत्रण में हैं। और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने पास जो उपलब्धियां पड़ी हुई है, भगवान के द्वारा दी गई है, उसका उपयोग कारागार से बाहर निकालने के लिए करता है। जो बुद्धिमान नहीं है, जो भाग्यशाली नहीं है, वो व्यक्ति और ज्यादा फंसता जाता है। अतएव मनुष्य के भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कि भगवान कृष्ण भी आए तो भी उनके जन्म का जो ग्रह नक्षत्र कह रहे थे कि ये तो आदि परमेश्वर है। नंद महाराज जो बता रहे थे, जब गौशाला में ये विधि हो रही थी तब ज्योतिष ने कह दिया था कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। ठीक वैसे ही हर तरह के हम हमारे जीवन में, रेगुलर जीवन में भी देखते हैं कि किसी के संस्कारी
वैष्णव कुटुंब के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत उसकी सेकंड, मिनट और दिन, तारीख, स्थल, कौन सी जगह पे उनका जन्म हुआ, ये सब इकट्ठा करके उसकी जन्म पत्रिका बनाई जाती है। तब वो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी है बताते हैं कि ये इसका भाग्य कैसा है। और विद्वान ज्योतिषी उसका तथ्य परक कुंडली तैयार करता है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। इसका दुरुपयोग करने पर भी जो हमारे ब्रह्मा के छठी के लेख में जो हमारे लिखा गया है हमें कर्म फल के रूप में, वो हमें भोगना पड़ता है। लेकिन कोई कहेगा तो फिर भक्ति करने का क्या फायदा। इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि जो होता है होने वाला है, तो हम क्यों भक्ति करें, ऐसा भी कोई कहने वाला मिलेगा। लेकिन जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन भक्त को उसका असर नहीं रहेगा। जैसे कि किसी को एक दिन में, एक तारीख में फांसी की सजा होने वाली है, अगर वो भक्त है जीवन दरमियान, नया कर्म उसका भक्ति का है, तो सूली का घा सुई लगने से, सुई का मार्ग लगने से पूरा हो जाता है, कर्म फल खत्म हो गया। एक तरफ फांसी टल गई और सुई का घाव लग गया। अभी सुई का घाव कितना होता है और फांसी कितनी होती है, दोनों में है कर्मफल का असर हुआ है, लेकिन इसमें भक्त को असर नहीं होती है। कौनते या प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। महाराज परीक्षित, या कि भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं और इस तरह इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ, हर राशि, हर ग्रह, हर नक्षत्र अपने अपने ग्रह पर उपस्थित रहते हैं, पूर्ण मात्रा में आशीर्वाद देते हुए भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, क्योंकि वास्तव में सभी भगवान कृष्ण के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो वैसे जब भगवान आते हैं तो सभी उनको आशीर्वाद देने के लिए, वास्तव में आशीर्वाद क्या देंगे, भगवान उनके नियंता है, लेकिन उनका स्वागत के लिए सभी ग्रह नक्षत्र अपने आप स्थित हो जाता है। उतना ही नहीं, भगवान जन्माष्टमी पर जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। अभिन्न होने के नाते जैसे अगर हम कोई कार्य करने के लिए चलते हैं और उसी समय हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या तो राम नाम सब मंगल मूला, जब तुरंत हम भगवान कृष्ण का नाम लेने से सभी ग्रह नक्षत्र की असर से हम मुक्त हो जाते हैं। काल चौघड़िया में स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे भगवान जन्माष्टमी पे प्रकट होते हैं, लेकिन जन्माष्टमी में ग्रह नक्षत्र प्रॉपर जगह में स्थित होकर भगवान को स्वागत में व्यवस्था करते हैं। ठीक उसी तरह जब कोई जीव के द्वारा अपने मुंह से भगवान कृष्ण का नाम लिया, वास्तव में वो जन्माष्टमी के समकक्ष है, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रकट हुए। और जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वहां कोई भी काल चौघड़िया या नक्षत्र कोई भी हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो हमें इसका फल तो भोगना पड़ेगा।
आगे जाके, क्योंकि हम सदैव भगवान का नाम में नियुक्त नहीं रह पाएंगे। सदैव जो रहता है उसके सभी कर्म आध्यात्मिक हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि जो आध्यात्मिक धरातल पर आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं वो भगवान के नाम से किए जाते हैं, तभी उसमें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं पहुंच पाती। लेकिन जब भगवान के नाम के अलावा जो भी कार्य करते हैं तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं। आजकल जो संसारी लोग हैं वो भी भगवान के नाम के द्वारा अपना शुभ कार्य करने के लिए सोचते हैं, लेकिन कभी कभी वो भगवान की जगह उनके देवी देवता का आश्रय लेते हैं। तो वो कार्य सफल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी का शादी विवाह का मुहूर्त है, तो गणपति स्थापन किए जाते हैं। गणपति स्थापन इसलिए किए जाते हैं कि ताकि पूरा लग्न का प्रबंध ठीक माहौल में पूरा हो जाए। ठीक माहौल में पूरा भी हो जाता है भगवान की कृपा से। भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान का नाम लिया हुआ है, भगवान को पहले बुलाया हुआ है कंकोत्री भेजकर, और शादी विवाह का कार्य बहुत ठीक तरह पूरा भी हो जाता है। लेकिन जब विवाह होने के बाद जो पूरे जीवन भर संसार चलाना है उसका फल वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है। जब तक वो जो पति पत्नी है कृष्ण भावना भावित नहीं बनते तब तक वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हर क्षण सूक्ष्मतया दृष्टि से भगवान की प्रकृति के नियंत्रण में रहते हैं। उन दोनों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो शादी विवाह के टाइम कंकोत्री में भगवान का नाम लिखा था तो संसार में तकलीफ क्यों होती है। संसार में तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हम भगवान को साथ में नहीं रखते। जो कंकोत्री में भगवान का नाम रखा था तो शादी विवाह अच्छे से पूर्ण हो गया, लेकिन संसार को जीवन पूर्णता की तरह बिताना है तो हमें भगवान को साथ में रखना है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और इसे जयंती कहते हैं। और सूक्ष्म मात्रा में देखें तो भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। इसलिए जैसे भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति दे दी है, और वो कौन सी दिव्य शक्ति है कि कोई ग्रह नक्षत्र काल चौघड़िया उसको लांग नहीं सकता। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे अपितु महान भगवत भक्त भी थे। सिर्फ सम्राट और क्षत्रिय नहीं थे परीक्षित महाराज, लेकिन भगवान के भक्त भी थे, उसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि पांडवों का उत्तराधिकारी है जो भगवान की निगरानी में पूरा डायनेस्टी का संरक्षण किया गया है। वहां तक कि परीक्षित महाराज के जन्म के समय भी अश्वत्थामा के पुत्र ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब भी भगवान ने अंगुष्ठ मात्रा में उत्तरा मात्रा के गर्भ में प्रविष्ट होकर वो बालक का यानी कि परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। और बालक ने भगवान का दर्शन किया और जब जन्म लिया तब वो ढूंढ रहे थे कि वो कौन थे जो मुझे बचाने आए थे, जो ब्रह्मास्त्र के ताप को मिटाकर मुझे बचा लिया, वो कौन थे। सबकी परीक्षा कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कौन था वो, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। अतएव वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत गहरी बातें समझा रहे हैं कि जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत
उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है। हम जिस प्रसंगोपात किसी को अभिनंदन नहीं कर पाते और बाद में हम अभिनंदन करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करें, क्या फायदा? जब प्रसंग था तो उनको देखा अनदेखा कर दिया, क्या फायदा? तो हमें समझना है कि प्रसंगोपात प्रतिष्ठित व्यक्ति का सम्मान कैसे किया जाए। जीवन में भी भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं तो उनका सम्मान कैसे किया जाए। हमारा नाम जप के समय हमारा अटेंशन क्या होना चाहिए, हमारा मन की कल्पनाएं, मन के विचार कहाँ होना चाहिए, वहां ये ड्युअलिटी नहीं चलेगी। दुनिया के लोगों को आप हार पहनाकर सम्मान कर देंगे, मन में भले दुनिया के लोग गाली देते होंगे, लेकिन एक बार हार पहना के सम्मान कर लेंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि ये स्थूल शरीरों का व्यवहार है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तब हमें सूक्ष्म तरीके से भगवान का स्वागत करना चाहिए। वास्तव में हम नाम जप करते हैं, ये भगवान को आह्वान कर रहे हैं, प्रभु आप हमारे जीवन में विराजिए, हमारे हृदय स्थल पर विराजिए, हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था जब सारे शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसको कृष्ण रक्षण करता है, जिसको कृष्णा के संरक्षण में है, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, न होगा कि जो उनके विपरीत जा सके। और जो विपरीत, वर्स्ट सिनेरियो में जो विपरीत जाना चाहा, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, तो भी एक कंस, तो भी भगवान ने अपनी लीला के द्वारा उनको कंट्रोल करके बता दिया कि ऐसे महान असुर कि जो पृथ्वी को जल में डुबा सकते हैं, इसे ऐसे महान असुर पर भी भगवान का नियंत्रण बना रहता है। भगवान किसी भी स्वरूप में, वराह के रूप में भी प्रकट होकर अपने कोई भी प्रतिनिधि ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी नथुनों से क्या बोलते हैं कि भगवान किसी भी स्वरूप में वराह के रूप में प्रकट होकर जल में प्रवेश करके पृथ्वी को बाहर निकाल दिया। तो कोई भी असुर, वो क्या बोलते हैं कि जिसकी अल्प बुद्धि होती है, वो ये सोचता है कि मैं भगवान से विलग होकर साम्राज्य करूंगा, रावण जैसा। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो बोलते हैं ये तो मूर्खता की एक पराकाष्ठा है। अगर हम भगवान से विपरीत, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने हम सबको स्लेव बना दिया, नहीं। भगवान प्रेम की भाषा जानते हैं और प्रेम की भाषा में अपने भक्तों के साथ विनिमय करते हैं। इस तरह उनका जन्म हुआ और वे श्रीमद् भागवत के महान नायक कहलाए। आज परीक्षित महाराज को ये जन्म नहीं होता तो हमें श्रीमद् भागवत कहां से प्राप्त होता? वास्तव में धर्म धुरंधर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होकर क्या बोलते हैं कि अवतार लिया है कलयुग में। ये श्रीमद् भागवत धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, कलयुग के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत के रूप में जन्म लिया। और उनके नियंता कौन बने? परीक्षित महाराज स्वयं। इस तरह उनका जन्म हुआ और वे श्रीमद् भागवत के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता।
मनुष्य की इच्छा से हम भगवत भक्ति को जागृत कर सकते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र पर हमारा अधिपत्य नहीं है। अगर ग्रह नक्षत्र पर हमें कंट्रोल करना सीखना है तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, हम भगवान कृष्ण की शरण में जाना होगा। तब कोई भी ग्रह नक्षत्र देवी देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी तो यह तो परमेश्वर की महत्व व्यवस्था का प्रबंध होता है। निस्संदेह, अभी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, निस्संदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों का अनुसार ही यह व्यवस्था की जाती है। हमारे कर्म फलों के फल स्वरूप शुभ या अशुभ की व्यवस्था भगवान की अनुमति से की जाती है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा साम्राज्य वर्ल्ड लीडर क्यों ना बन जाए, कोई वर्ल्ड लीडर बनकर भी उसको हारना पड़ेगा। प्रकृति के सामने किसी का नहीं चलता, और जितनी हम भौतिक व्यवस्थाएं करते जाएंगे उतना समस्याएं बढ़ती जाएगी। आजकल इतनी भौतिक समस्याएं बढ़ती जा रही है और इतनी समस्या भौतिक विचारधारा बढ़ती जाती है और भौतिक समस्या को इनवाइट कर रहे हैं। दो देश झगड़ा कर रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया को असर हो रहा है, क्योंकि हमने भौतिक कारोबार बढ़ा कर रखा है। मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मनुष्य जीव क्या करता है इस भौतिक जगत में आकर? 5 इंद्रिय और छठा मन के द्वारा प्रकृति के द्वारा संघर्ष करता है। मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और इसीलिए ये भौतिक जगत की समस्या है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कभी आदि दैविक, कभी आदि भौतिक, कभी आदि आध्यात्मिक, कई तरह की समस्याएं हर एक के जीवन में अलग अलग फ्लेवर में मिलती रहती है अपने कर्म फलों के अनुसार। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। जो शुभ कर्मों में अपना जीवन व्यतीत किया है, कौनते यह प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। भगवान के घर देर हो सकती है, देर नहीं होता है। किसी भी अच्छा कार्य का फल शायद आज उपलब्ध ना होता हुआ दिखाई दे, लेकिन उसका फल हमें मिलके ही रहेगा। हमें तो ये देखना है कि हमें आज का कर्म हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं कि नहीं। अगर आज का कार्य, आज की मनोवस्था, आज की मनोदशा हम कृष्ण के लिए उपस्थित करते हैं तो समय आने पर, परिपक्व होने पर कृष्ण हमें मिलके ही रहेंगे। ये भगवान का एक तरह का वचन है। अगर हम भक्ति से भगवान को, प्रेम और भक्ति के द्वारा भगवान के बारे में कार्य करते हैं, भक्ति का कार्य करते हैं, तब केवल शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, केवल शुभ कर्मों के द्वारा जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये फिर भी शुभ कर्म अगर सकाम है, अगर निष्काम है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए है, तो ये परीक्षित महाराज जैसा माहौल प्रकट होता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभावों के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य, संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। नक्षत्रों के शुभ प्रभाव के लिए समुचित वातावरण में तैयार करने में, इसीलिए तो हम जब शादी विवाह होता है तो मुहूर्त दिखाई देता है, लेकिन कोई अपने जन्म का मुहूर्त तय नहीं कर पाता।
कोई कहेगा कि सिजेरियन करके जन्म करेंगे सही नक्षत्र समय में, तो वो भी वो बुद्धि भी हमें भगवान के द्वारा वो आने वाले बालक के पूर्व कर्म के फल के अनुसार हमारे द्वारा किए जा रही है। हम नक्षत्र ग्रह को फेवर में नहीं कर सकते। हम तब कर सकते हैं जब भगवान की भक्ति करते हैं। अतएव उच्च वर्ण द्विजों के लिए संस्कृत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कार्यों का शुभारंभ है। गुरु महाराज ने जापान में आधी रात को जापानीज कपल को इमरजेंसी उनको बालक का जन्म होने का कुछ समय बाकी था, कुछ दिन बाकी थे। गुरु महाराज ने कहा कि इनकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है और गर्भाधान क्या होता है इनको पता नहीं है। तो वो संस्कार उनका यज्ञ आधी रात को गुरु महाराज ने यज्ञ करके संस्कार दिया था। तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो संस्कार के साथ जुड़े रहते हैं। जिसके जीवन में संस्कार नहीं है उसका पतन निश्चित होता है। समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ गर्भाधान संस्कार से है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। जो आध्यात्मिक गर्भाधान संस्कार के द्वारा संतान उत्पन्न होती है तो वो उच्च श्रेणी के अत्यंत पवित्र और बुद्धिमान श्रेणी के संतान उत्पन्न होती है। लेकिन आजकल तो ये हो ही नहीं रहा है, इसलिए कलयुग बढ़ रहा है। कलयुग अपना कार्य कर रहा है। वो स्त्री पुरुष के अंदर उनके मन में बैठकर पाप कर्मों को करवाता है। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। आजकल बहुत शांति के आधार पर युद्ध रोकने के लिए मीटिंग हो रही है, लेकिन वो इसका इलाज नहीं मिल रहा है। दोनों अपनी अपनी बातों पे अड़ग रहते हैं, क्योंकि दोनों कृष्ण को सेंटर में नहीं लाते। दोनों को कृष्ण की महत्ता, भगवान की महत्ता का ज्ञान नहीं है, अभाव है। दोनों अपने मिथ्या अहंकार में, अंधकार में फंसे हुए हैं और इतनी पराकाष्ठा हो गई अंधकार की कि उनको भगवान कौन है उसके बारे में पीछे मुड़ के देखने में, सोचने में, समझने में भी समय नहीं है उनके पास। इसलिए कैसे शांति होगी? नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान ने गीता में कहा है नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य, जो नास्तिक बुद्धि है, भागती हुई बुद्धि है, विचलित चंचल बुद्धि है, जो भगवान से अयुक्तस्य, भगवान से युक्त रहना नहीं चाहती। नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, जिसको भगवान के साथ युक्त होने की इच्छा भी नहीं हो रही है। न चा भावयत शांति, ऐसे भावों में कभी शांति नहीं मिल पाती। अशांतस्य कुतः सुखम, ऐसे अशांति परिस्थिति में सुख कहां से मिलेगा? तो भगवान ने हर तरह का, हर प्रश्न का, हर समस्या का जवाब गीता और भागवत में दिया गया है, लेकिन हम सही समय आने पर सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी शुभारंभ माइनस कृष्ण से करते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त क्या देखना है, वो भगवत कार्य है। लेकिन जब हम शादी विवाह करते हैं तो बड़ा तेजी ध्यान से जन्माक्षर और ग्रह नक्षत्र हस्त मिलाप का टाइम देखते हैं। लेकिन याद रहे कि जिनको संसार में, भौतिक संसार में जाना है, उनको नीति नियमों का पालन करना ही होगा। और जो भगवत भक्त है वो भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देते हैं। उनको कोई भी
गौण वस्तु उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, जैसे कि देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, काल, चौघड़िया, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वो भगवत कार्य है तब, भगवान के संतुष्टि के लिए है तब, भक्ति के लिए है तब। जब हम संसार के लिए कार्य करते हैं तो हमें नीति नियमों का, नियंत्रक का पालन करना होगा, और तभी जन्माक्षर होते हैं, तभी शादी विवाह का मुहूर्त होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना जन्म का ग्रह नक्षत्र तय नहीं कर सकता। वो अपने कर्म फल के अनुसार भगवान के द्वारा नियोजित किया जाता है। चाहे आप आर्टिफिशियल जन्म ले लो सिजेरियन करके, या नेचुरल जन्म ले लो, ये दोनों भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। हमें दिखता है कि हमने सही ग्रह नक्षत्र में जन्म करवाया, लेकिन ये भी भगवान की आयोजन के बाहर नहीं हो सकता। वास्तव में ये सिजेरियन करना ये शास्त्रीय जन्म की प्रणाली नहीं है। ये तो आजकल हमारे कर्म के फल, पाप हमें ये कार्य करवा रहे हैं। अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी। अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी, और यह संसार नरक बना रहेगा, और यह संसार नरक बना रहेगा। जैसे मैंने कहा, नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो शांति की फॉर्मूला अभी भगवान ने गीता में बताई है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो भगवान को भोक्ता बनाता है। यहाँ पे परीक्षित महाराज का आविर्भाव प्रागट्य हुआ है आज के श्लोक के द्वारा भागवत के अंदर, जो भागवत के रचयिता है। तो हमें समझना है कि जैसे कि हम अपनी बर्थडे बनाने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं, जैसे कि भागवत सप्ताह में जन्माष्टमी मनाने के लिए कितने उत्साही, नंद उत्सव करने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं, ठीक उसी तरह हमारे हृदय में, मन में ये भागवत के श्लोक के जरिए भगवान का भक्त का प्रागट्य का भी आनंद होना चाहिए। ये परीक्षित महाराज न होते तो आज उनकी रक्षा न होती, भगवान ने न की होती, और परीक्षित महाराज को ये श्राप न मिला होता। ये एक लीला है, और इसके द्वारा परीक्षित महाराज विरक्त न हुए होते तो उनको श्रीमद् भागवत कहाँ से मिलता। जी, उनके जरिए हमें सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये श्रीमद् भागवत प्रदत्त मिला है। तो कोई भी व्यक्ति, उनकी जगह कोई भी सांसारिक व्यक्ति क्या करेगा, सब इन बिटवीन इलाज करने की सोचेगा। चलो वो श्राप मिला है, श्राप नलीफाई हो जाता है तो ब्राह्मण को कुछ उपहार दे देंगे, ब्राह्मण पुत्र को कुछ उपहार देंगे, उनको संतुष्ट करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, कर्म का फल भोगना नहीं चाहेंगे। ये सामान्य व्यक्ति करेगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने सोचा, मुझे इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, कर्म मैंने गलत किया है, अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगला जन्म में मुझे सही बुद्धि नहीं मिली, कृष्ण भावनामृत नहीं मिला, तो मैं कैसे दलदल में फंस जाऊंगा। अभी तो कम से कम पता है, जैसे कि भरत महाराज ने पूरा भारतवर्ष छोड़कर अपनी भगवत भक्ति के लिए कार्यभार संभाला था। ठीक उसी तरह यहाँ पे परीक्षित महाराज के द्वारा भी श्राप मिलने की लीला पर उन्होंने भी पूरा दुनिया भर का साम्राज्य छोड़कर, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, उनको क्या करना चाहिए। ये बात प्रश्न के ऊपर उनके लिए भगवान के द्वारा सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी कौन थे? वो श्रीमती राधा रानी के शिष्य थे। और श्रीमती राधा रानी के शिष्य का मतलब है ये भगवान के द्वारा भेजा गया था,
धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और सॉरी, वो दूसरा एक श्लोक है ना भगवत गीता के अंदर, उसमें बताया है, हाँ, महात्मानस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति आश्रितम, वो मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। और वही परंपरा में सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवत का दिव्य अमृत मिला, और ये दिव्य अमृत के अंतर्गत हम परीक्षित महाराज की जन्म प्रणाली समझ रहे हैं, मना रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। तो ठीक है, समय पूरा होने को आया है, मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।